प्रत्येक पत्नी का यह कर्तव्य होता है कि वो कुछ भी करके अपने पति के सम्मान की रक्षा करे। ऐसे ही पति का कर्तव्य होता है कि वो धरती पर चाहे कुछ भी हो जाए, उसे अपनी पत्नी की रक्षा करनी ही है। सुंदरकांड, अभी हम सब लोग सुंदरकांड सुन रहे थे। सुंदरकांड दुनिया की सबसे अद्भुत कृतियों में से एक है। देवादिदेव भगवान महादेव शिव के 11वें रुद्रावतार बजरंगबली हनुमान जी के कर्म और उनकी साधुता का वर्णन सुंदरकांड में मिलता है। सुंदरकांड बड़ी विकट परिस्थितियों में लिखा गया है। माता सीता वनवास में हैं और भगवान को पता नहीं चल पा रहा है कि मेरी धर्मपत्नी, मेरी अर्धांगिनी है कहां। बजरंगबली हनुमान लंका जाते हैं, मां का पता लगाते हैं, मां से आशीर्वाद लेते हैं और लंका का दहन करते हैं। सबसे बड़ी बात, लंका को जला देते हैं, लंका का दहन करते हैं और वापस आकर भगवान को मां की कुशल क्षेम बताते हैं और उनसे कहते हैं कि मां आपकी प्रतीक्षा में है, यदि जल्दी ही आप वहां नहीं पहुंचे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। देवादिदेव भगवान महादेव शिव, मां और महादेव, 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 बस मां और महादेव ही हैं जो संपूर्ण सृष्टि का आधार हैं। मां और महादेव ही हैं जिन्होंने संपूर्ण विश्व की रचना की। एक तो मां और महादेव मंदिर वाले मां और महादेव होते हैं और एक मां और महादेव घर पर होते हैं। सबके पास एक मां और महादेव सबके पास है। सबके जो माता पिता हैं वो उनके मां और महादेव हैं। शिव परिवार धर्म को समझाने की सबसे बड़ी व्याख्या अगर धरती पर कुछ है तो वो शिव परिवार है। देखिए, जब दुष्ट रावण मेरी मां जगतजननी जगदंबा का अपहरण करके ले गया और भगवान श्री राम वनों में भटक रहे थे, पेड़ पौधों से मां का पता पूछ रहे थे, पशु पक्षियों से मां का पता पूछ रहे थे, तो कैलाश पर बैठे हुए देवादिदेव भगवान महादेव शिव उनकी लीला से भाव विभोर हो रहे थे और बारंबार उनकी तरफ देखकर प्रणाम कर रहे थे। मेरी मां पार्वती का पूर्व जन्म मां सती के रूप में मेरी मां सती ने देवादिदेव से पूछा, अरे महादेव, आप ये इतने भाव विभोर होकर बार बार किसको प्रणाम कर रहे हैं? महादेव बोले, अरे सती, मेरे प्रभु, मेरे आराध्य श्री हरि विष्णु धरती पर अपनी लीला कर रहे हैं, मैं उन्हें प्रणाम कर रहा हूं। माता ने धरती की तरफ देखा, दो वनवासी जिसमें बड़े राम बिल्कुल भाव विह्वल हुए हैं, पेड़ों पौधों से पूछ रहे हैं, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, अरे तुमने मेरी अर्धांगिनी, मेरी सीता, मेरी प्राण प्रिया को देखा कि नहीं देखा? मां बोली, अरे महादेव, ये कैसे तुम्हारे भगवान हैं? ये तो भगवान नहीं हो सकते। महादेव बोले, अरे सती, ये ही हैं जो सारी सृष्टि का पालन करते हैं, ये ही श्री हरि विष्णु हैं जो आज भगवान राम के रूप में अपनी लीला कर रहे हैं। मां को विश्वास नहीं आया। मां ने ये निश्चय किया कि मैं जाकर इनकी परीक्षा लूंगी। मेरी मां सीता का रूप भरकर गई भगवान श्री राम के सामने
भगवान श्री राम ने माता सती को देखा। अब भगवान तो भगवान है और भगवान समझ गए कि मां मेरी परीक्षा लेने के लिए आई हैं, तो वो हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अरे माता जी, इतने विकट जंगल में, इतने बीहड़ वन में आप कहां, कैसे, और आपने महादेव को कहां छोड़ दिया? आज बिना महादेव के यहां पर? माता समझ गई कि ये वास्तव में भगवान ही हैं, मेरे पति झूठ नहीं बोल रहे थे। अब भैया पति चाहे महादेव हो, लेकिन पत्नी पति का विश्वास कर ले, ये तो बड़ी कैड़ी बात है, ये तो बहुत ही मुश्किल बात है। दुनिया में आदमी सबको अपनी बात समझा सकता है, बस अपनी पत्नी को छोड़कर कोई नहीं समझा पाया आज तक। जब महादेव नहीं समझा पाए, हम सबके पिता, तो और कोई क्या समझा पाएगा? अब मां पहुंची, भगवान को प्रणाम किया और भगवान से कहा, मन में ग्लानि है, सीता बनकर आई थी लेकिन इन्होंने चोरी पकड़ ली। प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया और वापस कैलाश को आ गई। भोलेनाथ तो सब कुछ जानने वाले थे। भोलेनाथ समझ गए कि ये तो भगवान की परीक्षा लेने गई थी। भोलेनाथ ने कहा, परीक्षा लेकर आ गई भगवान की। बहुत ग्लानि मां के मन में थी। उन्होंने कहा, कोई परीक्षा मैंने नहीं ली, झूठ बोला पति से और अपने कार्य में लग गई। महादेव ने उसी क्षण माता का उस जन्म में परित्याग कर दिया, उसी क्षण परित्याग कर दिया। इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, मेरे भगवान पर संदेह किया, तो अब मैं इनका परित्याग करता हूं, और समाधि लगाकर बैठ गए। ये शिव परिवार की महिमा है। आप शिव परिवार की महिमा को समझिए। अनंत वर्षों तक यूं ही बैठे रहे। एक दिन दुनिया में बड़ा कोलाहल हुआ। सब देवी देवता, सब लोग इधर से उधर जाने लगे। माता वहां अपने पति की सेवा कर रही थी। पति समाधि में बैठे हुए थे, लेकिन माता पूरी निष्ठा के साथ उनकी सेवा कर रही थी। ये तो समझ गई थी कि अब इस जन्म में महादेव मुझे नहीं मिलने वाले, लेकिन फिर भी वो सती हैं। पति ने परित्याग कर दिया, पत्नी ने परित्याग नहीं किया। वो अपनी पूरी निष्ठा के साथ अपने पति की सेवा में लगी रही। अचानक उन्होंने देखा कि चंद्रमा अपनी दोनों पत्नियों के साथ, अपने सेवकों के साथ जा रहे हैं। उन्होंने कहा, सारे देवता जा रहे हैं, ये हो क्या रहा है? उन्होंने भोले बाबा के गणों को आदेश दिया, जाओ पता लगा कर आओ कि हो क्या रहा है। भोले बाबा के गण गए, वापस आकर बोले कि आपके पिता प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ रचाया है और ये सारे देवता उसी यज्ञ में जा रहे हैं। ये सारे देवता उसी यज्ञ में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। मां को बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं अपने पिता की इतनी प्यारी बेटी, पिता ने सबको बुलाया, मुझे नहीं बुलाया, मेरे पति को नहीं बुलाया, बिना महादेव के उनका यज्ञ कैसे होगा? लेकिन मेरे पिता ने महादेव को बुलाया नहीं, जबकि वो जानती नहीं थी कि उनके पिता ने केवल महादेव का अपमान करने के लिए इस यज्ञ को रचाया था। वो महादेव को बुलाना ही नहीं चाहते थे। महादेव के अलावा उन्होंने सबको बुलाया, यहां तक कि विष्णु जी को बुलाकर उनसे प्रार्थना की। वो बहुत बड़े विष्णु जी के भक्त थे, तो भगवान विष्णु जी से उन्होंने प्रार्थना की कि मेरे यज्ञ की रक्षा करना। और क्योंकि वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, ब्रह्मा जी को बुलाकर ब्रह्मा जी को वहां प्रतिष्ठित किया, केवल महादेव को छोड़ दिया। अब माता की समझ में ये राजनीति नहीं आई। वैसे भी महिलाएं कभी भी अपने मायके वालों का दोस्त तो देख ही नहीं सकती, तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि पिता ने भेजा नहीं होगा। उन्हें लगा पिता ने भेजा होगा, लेकिन कोई आया नहीं होगा। जो आने वाला जिसे निमंत्रण के लिए भेजा होगा, हो सकता है वो भूल गया हो सकता है वो किसी काम में लग गया हो। मेरे पिता मुझे भूल जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन दिन कटते रहे,
और निमंत्रण नहीं आया। एक दिन महादेव की समाधि में ही महादेव से अनुरोध किया कि हे महादेव, मेरे पिता के यहां यज्ञ है, हमें चलना चाहिए। तो महादेव ने मां से कहा कि हे सते, यदि अपने स्वजनों पर कोई विपत्ति पड़ी हो, उनके यहां कोई बुरा समय आया हो, उनके यहां कोई दुर्घटना हो गई हो, तो किसी भी निमंत्रण का इंतजार नहीं करना चाहिए, प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, तुरंत भागकर उनके पास पहुंचना चाहिए। लेकिन जो अपने स्वजन हैं, अपने रिश्तेदार हैं, उनके घर में यदि कोई शुभ कार्य हो रहा हो और वो निमंत्रण ना भेजें, तो किसी भी कीमत पर उनके यहां नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे पिता ने तुम्हें निमंत्रण नहीं भेजा तो तुम्हें नहीं जाना चाहिए। मां ने अपने पति की बात सुन ली और नाराज भी हो गई। अरे ये समझते नहीं है, पता नहीं निमंत्रण देने वाला भूल गया हो, पता नहीं क्या बात हो गई है। मेरे पिता मुझे भूल थोड़ी सकते हैं। मन में विश्वास नहीं था कि पिता ने जानबूझकर नहीं बुलाया होगा। तो जिद कर ली और जिद करके बैठ गई। महादेव ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, फिर उन्होंने अपने गणों को बुलाया और उन्होंने कहा, भाई जाओ तुम अपनी माताजी को लेकर इनके मायके चले जाओ, इनका यज्ञ करवा के ले आओ। माताजी अपने पिता के घर में पहुंची, लेकिन वहां उनका यथोचित सत्कार नहीं हुआ, क्योंकि अवांछित थी, बुलाया ही नहीं था किसी ने। अपने पति की बात ना मानने का आज उन्हें बहुत ही दुख हुआ। मुझे अपने पति की बात माननी चाहिए थी। मेरे पति ने मुझे यह बताया था कि बिना निमंत्रण के अपनों के यहां किसी भी शुभ कार्य में नहीं जाते। देखिए, शिव परिवार की महिमा अपने पति से पिता के लिए लड़कर आई, लेकिन जब पिता के घर में जाकर पहुंची और पता चला कि ये यज्ञ केवल उनके पति के अपमान के लिए रचाया जा रहा है, तो अपने आप को हवन कुंड को समर्पित कर दिया और अपना प्राण महादेव को समर्पित कर दिए। अब महादेव को यह पता चली कि मेरी पत्नी का अपमान हुआ और मेरी पत्नी को अपना शरीर त्यागना पड़ा, तो महादेव क्रोध से पागल हो गए। दुनिया में जो सबसे ज्यादा शांत हैं, जो सबसे बड़े योगी हैं, जो सारी सृष्टि के आधार हैं, जब उन्होंने अपनी पत्नी का अपमान देखा, पत्नी ने पति का अपमान देखा, तो अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया। और पति ने जब अपनी पत्नी का अपमान देखा और यह देखा कि मेरी पत्नी को प्राण त्यागने पड़े, अर्थात कुछ मूर्खों के कारण मेरी पत्नी की हत्या हो गई, तो उन्होंने महाकाली को बुलाया और वीरभद्र को बुलाया और वीरभद्र महाकाली को आदेश दिया कि जाओ दक्ष के यहां और उस दुष्ट की तुरंत ही गर्दन काट दो। और उसके साथ ही एक बात और कही जो बहुत ही समझने की है, हर हिंदू को, हर सनातनी को समझने की है। महादेव ने वीरभद्र से यह भी कहा, महाकाली से यह भी कहा कि दक्ष को बचाने के लिए यदि ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र भी आए तो उनकी भी गर्दन काट देना। ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र भी यदि दक्ष को बचाने के लिए उस दुष्ट को दंड देने में बाधक बने तो उनकी भी गर्दन काट दे, उनको भी नहीं छोड़ना। यह कितनी बड़ी बात है, जिनके जरा से अपमान के लिए पत्नी का त्याग कर दिया, आज जब पत्नी का बलिदान हो गया, पत्नी का अपमान हो गया, तो कह दिया कि आज उन्हें भी नहीं छोड़ना। यदि वे उस दुष्ट को, जिसके कारण मेरी पत्नी के साथ ये अपमानजनक व्यवहार हुआ,
उस दुष्ट को बचाने के लिए यदि ब्रह्मा विष्णु भी आए तो उन्हें भी नहीं छोड़ना है। ये एक पति की अपने पत्नी के प्रति निष्ठा को दिखाया जाता है। शिव से बड़ा कोई नहीं है, मां से बड़ा कोई नहीं है। ये अपने परिवार की मजबूती और जो अपने परिवार की शक्ति है उसको दिखाया गया है। प्रत्येक पत्नी का यह कर्तव्य होता है कि वो कुछ भी करके अपने पति के सम्मान की रक्षा करे। ऐसे ही पति का कर्तव्य होता है कि वो धरती पर चाहे कुछ भी हो जाए, उसे अपनी पत्नी की रक्षा करनी ही है। यदि उसकी पत्नी के साथ किसी ने कुछ गलत किया तो इसका बदला लिया जाएगा, इसका प्रतिशोध लिया जाएगा, और जो मेरी पत्नी के अपराधी हैं उन्हें किसी भी कीमत पर जीवित नहीं छोड़ा जाएगा। और यदि मेरे भगवान भी उन्हें बचाने के लिए आते हैं तो भगवान से भी लड़ना पड़ेगा। ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा सत्य है। हमारे धर्म में परिवार से बड़ा कुछ भी नहीं है। माता पार्वती के पुत्र गणेश की हत्या उनके पति महादेव ने कर दी। मां का बेटा और हत्या कर दी पति ने, महादेव ने। मेरी मां ने अपने पति से कह दिया कि यदि मेरा नहीं तो इस धरती पर किसी का नहीं बचेगा, किसी का नहीं छोड़ूंगी। अगर मेरा बेटा जीवित नहीं किया गया तो इस धरती पर किसी का भी बेटा बचेगा नहीं। और सारे देवताओं को मां की प्रार्थना करनी पड़ी। महादेव को, गणेश जी को पुनर्जीवित करना पड़ा। तब मां ने सारे देवताओं को, महादेव को क्षमा किया, वरना बैठ गई थी, अब सृष्टि नहीं चलेगी। दुनिया में मां से बड़ा कुछ नहीं होता। भगवान हर जगह नहीं जा सकते, इसलिए उन्होंने हर मानव को एक मां दी, एक महादेव दिए।